चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ राजू चंदेल हिंदूवादी नेता जुड़ चुके हैं और हाजी जमलुद्दीन कुरैशी जी जुड़ चुके हैं मुस्लिम पक्ष से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर हाजी साहब सबसे पहले आपसे ही रुक कर लेते हैं, सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। एएसआई का सर्वे जारी है, लेकिन आपकी तरफ से किसी का ना पहुंचना क्या संदेश देने जैसा है? क्योंकि आखिरकार ये भी सवाल उठ रहा है कि एएसआई रिपोर्ट से, एएसआई सर्वे से आपको इतनी दिक्कत क्यों? क्योंकि एएसआई जब रिपोर्ट आएगी तब साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर इतनी दिक्कत क्यों? हाजी जी। अरे मैडम, बात यह है कि बाबरी मस्जिद में भी एएसआई का सर्वे हुआ और उसपे सुप्रीम कोर्ट में ये रहा कि जब आस्था के ऊपर जो है जजमेंट नहीं दिया जाएगा, और उस सब होने के बावजूद सर्वे और उसके बाद जो है फिर आस्था के ऊपर जजमेंट दे दिया गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, उसके बाद अब राम मंदिर बन गया। चलिए, हमने सब्र कर लिया। अब उसके बाद बार बार और सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया था जजमेंट में कि 1947 के बाद अब किसी भी इमारत के ऊपर कोई जो है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके नजरिए खराब हैं और इन्होंने फिर ज्ञानवापी और जो है मथुरा का राग अलापना शुरू कर दिया, जो निहायत गलत है। यानी हमें अपने जहन को साफ रख के और जो है इत्तेहाद की नजर से आगे बढ़ना चाहिए। इस मंदिर और मस्जिद के विवादों को खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये आलमगीरी मस्जिद है और ये 15 से 83 में राजा टोटलमल ने इसको बनवाया था, जो भी वहाँ था। वहाँ कोई हमारे जो प्रोफेसर इरफान हबीब जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कोई शिव मंदिर नहीं था, ना मथुरा में ना वहां पर जो है काशी में। तो ये विवाद जो है खड़ा कर दिया गया बार बार जो है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान उसमें परेशान हो। और इस वक्त जो ये जो है उसके लिए जो 2024 का इलेक्शन है उसको जो है प्रभावित करने के लिए सब किया जा रहा है। देखिए 1659 में 69 में जो है ये मस्जिद बनवाई गई जो है, तो आलमगीर ने उसको बनवाया। तो अब आज 700 साल के बाद ये सब क्या प्रश्न खड़ा हो रहा है जो अपने आप में हास्यास्पद है। और आप ये जो मुसलमानों की तरफ से कुछ नहीं है, मुसलमान तो ये मुल्क अपना समझते हैं, हिंदू भाइयों को अपना समझते हैं, मंदिरों की इज्जत करते हैं। और हकीकत तो मैं आपको बताऊं, उज्जैन का महाकाल मंदिर जो है बहुत मंदिर था, तिरुपति जी बालाजी जो है बहुत मंदिर था, बद्रीनाथ धाम जो है बहुत मंदिर था। और आपको मैं बताऊं, सुल्तानपुर जिले में बहुत मंदिर के अवशेष हैं। तो इस तरह से बहुत मंदिरों को तोड़ के आप जो है हिंदू मंदिर बना दिए, तो आप क्या उनको तोड़ा जाएगा? देखिए 1670 का जो है मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है और उसके तहत जो है कि भाई जो इमारत बन गई, मॉन्यूमेंट के जो बने हैं उन्हें क्या तोड़ा जाएगा? ये उस एक्ट में क्लियर है कि जो बन गया बन गया। इसलिए जो है ये सिर्फ जो है सैकड़ों बौद्ध और जैन मंदिर जो है तोड़े गए। क्या हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाएगा जहाँ मंदिर बना दिए गए? तो ऐसी स्थिति यहाँ पैदा कर दी है कि अब बार बार मुसलमान क्या वहां जाएंगे, इसलिए उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि भाई अब क्या करेंगे जाके। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, ये उसको देखेगा कि अब जो कर रहे हैं आप करिए, जो भी जो वो है। अगर हमने एक बात ये होती है कि अगर हमने वहां मस्जिद बनाई, आलमगीर ने मस्जिद बनाई, किसी बादशाह ने बनाई, टोटलमल ने बनाई अकबरी दौर में, तो आप मुझे ये बताइए तो वहां शिवलिंग कहां से आ जाएगा, वहां त्रिशूल कहां से आ जाएगा? क्यों त्रिशूल और वो रखेंगे जब मस्जिद हम बनवा रहे हैं? तो इसलिए ये सब जो है एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको जो है जस्टिफाई करना चाहते हैं और हिंदुओं की आस्था से इसको जोड़ना चाहते हैं, जबकि हकीकत जो है सैकड़ों जैन और बुद्ध मंदिर तोड़ के, मैंने आपको बताया कांची का मंदिर है, देखिए उसके अंदर आज भी तस्वीरें हैं बौद्धों की, तो क्या उसको तोड़ा जाएगा कांची के मंदिर को? चलिए जवाब ये मेरा कहना है कि हाजी साहब जवाब ले लेते हैं। राजू चंदेल जी जवाब दीजिए। आपने सुना होगा कि मुसलमानों को परेशान करने की एक कोशिश की जा रही है हिंदू पक्ष के तरफ से, और कई मंदिर ऐसे हैं जो बौद्ध मठ को तोड़कर बनाए गए थे, क्या अब उनको तोड़ा जाएगा?
राजू चंदेल जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है राजू चंदेल जी? चलिए हाजी साहब, लेकिन यहाँ पे सीएम साहब ने भी एक बयान जारी किया है, शायद आपने सुना होगा। बोला गया है कि जो इतिहास में गलती हुई है उसको मान लीजिए, और जो दीवारें हैं वो भी गवाही दे रही हैं, त्रिशूल बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं, कई सारे सिंबल हैं, कई सारे सबूत हैं जो ये इस ओर इशारा करते हैं कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है। अब तो सीएम साहब ने भी एक बयान दे दिया है। हाजी साहब, तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में संशय बना हुआ है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं दोनों लोगों की तरफ, दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे मंदिर बता रहा है, कोई इसे मस्जिद बता रहा है, और इसको लेकर ये मामला पहले जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट में आदेश दिया गया है कि एसआई सर्वे किया जाए, और एसआई सर्वे जारी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये नामंजूर है। और यही वजह है कि आज वहां पे सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई वहां पे मौजूद नहीं है। ये भी कहा गया था कि जब ये सर्वे होगा तो वहां पे दोनों पक्ष से लोगों को मौजूद रहना जरूरी है। और एक बार फिर से हमारे साथ हाजी साहब जुड़ चुके हैं। हाजी साहब, सीएम साहब ने भी एक बयान दिया है, वो बयान शायद आपने सुना होगा। उसमें कहा गया है कि इतिहास में जो गलती हुई है उसको मान लीजिए, और जो ज्ञानवापी की दीवारें हैं वो भी चिल्ला कर कह रही हैं कि यहाँ पे मंदिर था और त्रिशूल बने हुए हैं, कई सारे सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि मस्जिद नहीं मंदिर था। हाजी साहब जी, अरे आप कुछ भी इमेजिनेट कर लीजिए कि ये त्रिशूल की शक्ल है, और जब मस्जिद बनवा सीएम साहब का बयान बनवा रहे हैं, जब मस्जिद बनवा रहे हैं तो वहां कहाँ रह जाएगा कि त्रिशूल है या शिवलिंग है, कुछ नहीं होना चाहिए। और वो जो जिसको उन्होंने मुद्दा बनाया है वो वजू खाने में फुब्बारा है, और फुब्बारा आमतौर पे हमारी मस्जिदों में है। तो अब ये तो कहीं भी बावेला मचा दें कि एक दावा करा दिया इन्होंने आगरा की जामा मस्जिद में कि साहब यहाँ पर जो है वहाँ कृष्ण जी की मूर्तियां हैं यहाँ पर। तो ये क्या हास्यास्पद, पूरे देश में क्या कहना चाहते हैं ये इस सवाल का क्या मतलब है, मेरी समझ में नहीं आता है ये। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि मुसलमान भयभीत हो जाएगा, मुसलमान डरेगा। ये हुकूमत करने का तकाजा नहीं है, चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह हो। अरे हाकिम तो हाकिम होता है, इंसाफ पसंद होता है हाकिम जो है, और प्रजा का जो है वो जो है पिता होता है। प्रजा कोई भी हो, प्रजा को जो है धर्म में और जातियों में नहीं देखा जाता है, प्रजा है। तो इनके तो ये हास्यास्पद बात करते हैं कि कैसे राजा हैं, कैसे जो है मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। मौजूदा दौर में एक लोकतंत्र के तहत एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबको साथ लेके चले कि भाई ये जो है ये स्थिति है। अब मैंने आपको बताया कि तमाम बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ के जो है वहां मंदिर स्थापित कर दिए। उज्जैन का मंदिर महाकाल मंदिर है, क्या उसे तोड़ेंगे? वो उसको आप देंगे बौद्ध मंदिर था वो। हाजी साहब हमारे साथ राजू चंदेल जी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। राजू चंदेल जी, हाजी साहब का आरोप है कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आने वाले हैं और कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मठ की गवाही देते हैं, जो बौद्ध मठ थे उनको तोड़कर मंदिर बनाया गया। क्या आप लोग उनके साथ भी यही करेंगे जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ है, जो ज्ञानवापी के साथ हो रहा है? राजू चंदेल जी, हेलो राजू चंदेल जी, आपकी आवाज मिल रही है, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ये पहली बात तो ये यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान है। अब से पहले यहाँ इस्लाम नहीं था। भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम नहीं था। ये बाहर से आई हुई सभ्यता है। यहाँ जहां जहां आप देखेंगे वहां सनातन धर्म के पदचिन्ह मिलेंगे। रही ज्ञानव्यापी, मैं उसे मस्जिद तो नहीं कहूंगा, ज्ञानव्यापी मंदिर कहूंगा। ज्ञानव्यापी मंदिर की जो दीवारें हैं, पश्चिमी दीवार देखिए आप, उसकी आकृतियां चीख चीख करके कह रही हैं। और संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं, स्वास्तिक बना हुआ है। और आप बताएं कि आपकी किस मस्जिद में, किस परिसर में संस्कृत में श्लोक लिखे जाते हैं?
ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर हाथी, जिसे हम गणेश जी के रूप में पूजते हैं, उसकी मूर्ति उकेरी गई है। क्या किसी भी हिंदुस्तान की मस्जिद, जो ये अपनी मस्जिद पूजा पद्धति करते हैं, किसी भी जगह आप दिखा दें कि सांस्कृतिक में श्लोक, त्रिशूल, गणेश जी की आकृति और सांस्कृतिक में जो त्रिशूल आदि जो श्लोक लिखे गए हैं, स्वास्तिक लिखा गया है, कौन सी ऐसी मस्जिद में है जो इसकी वहां इबादत करते हैं मस्जिद में? ये चीख चीख के उसकी दीवारी कह रही है कि ये मंदिर है, विश्वनाथ जी का मंदिर है। अरे 700 साल के बाद आपको याद आ रहा है ये कि मंदिर है ये? अरे भैया 700 साल गुजर गए। बात 700 साल की नहीं, 700 साल गए। आपके जो पूर्वज थे उन्होंने जबरन कब्जा करा, मुगलों ने जबरन कब्जा करा आकर के। और रही मुगलों की भाषा बोल रहे हैं हाजी साहब, आप हमारी संतान है, आप सनातनी संतान है। मंदिरों को आप देखिए आपके दादा परदादा क्या थे, आप जैन और बौद्धों के मठों को तोड़ के जो है मंदिर बनाइए। मैंने बताया जैन का महाकाल मंदिर, तिरुपति बालाजी बहुत मंदिर था, मठ था की बातें, बद्रीनाथ, उनके मंदिर था। हाजी साहब आपको पूरा समय दिया जाएगा। राजू चंदेल जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। राजू चंदेल जी बात पूरी करिए। आदरणीय मेरे भाई हाजी साहब, आप हज करके आए हैं, एक बार आप देखना ना हज पे, वहां भी मक्केश्वर मंदिर है। आज वहां के बड़े बड़े शेख हमारे मंदिरों का शिलान्यास कर रहे, सनातन के साथ रहना सीख रहे हैं, और आप हमारे अपने होकर के आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे जयचंद की औलादें क्या करती थी। आप हमारे अपने हैं, हमारा खून है, हमारे भाई हैं, लेकिन कम से कम हमारा सनातन धर्म का सम्मान तो करो। अपने पूर्वजों की आत्माओं को मत दुखाओ। कम से कम आपकी पूजा पद्धति अलग होगी, लेकिन आज हमारी पश्चिम की दीवारें आप खुद जाकर के देख लो, हमारे सनातन श्लोक लिखे हैं, सांस्कृतिक में स्वास्तिक बना है, गणेश जी बने हैं, शिवलिंग है, वहां चीख चीख करके कह रहे हैं। आप इस तरह विद्रोह मत फैलाइए। ऐसा ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रहते हैं, सब सनातनी हैं, आप भी सनातनी हैं। तो सनातन धर्म का अनादर मत करें और सच्चाई को स्वीकारें। यहाँ राजनीति करने का विषय नहीं है। अरे राजनीति हम नहीं कर रहे। देखिए ऐसा है कि हम आदम की औलाद हैं और आप भी आदम की औलाद हो, एडम एंड ईव, समझे? ये सच्चाई है। आप सनातन धर्म नहीं था, कुछ नहीं था, समझे? आदम जो है पहला आदमी है जो इंसान है। राजू चंदेल जी एक मिनट। हाजी साहब, आप लोगों के अपने अलग अलग दावे हैं, आप सनातनी बोल रहे तो आप अपना पक्ष रख रहे हो, लेकिन यहाँ पे सवाल ज्ञान वापी को लेकर कर रहे हैं। ज्ञान वापी को लेकर हाजी साहब मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए ज्ञान वापी, देखिए इंसाफ की बात यह है कि यहाँ पर कितने, सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। अगर अपने दावे अपने हैं तो ऐसा ही रिपोर्ट, ऐसा ही सर्वे होने दीजिए ना, क्लियर हो जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा कि मंदिर है या मस्जिद है। हाजी साहब, मैं वही बात तो कर रहा हूँ मैडम कि जब जो है एक बाबरी मस्जिद का जजमेंट हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, उसमें साफ लिख दिया कि अब किसी भी जो है मॉन्यूमेंट या मस्जिद के मंदिर के ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा। लिहाजा फिर इन्होंने जो है उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ना मानते हुए ये तो मानहानि कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने ज्ञान वापी मस्जिद या मथुरा की मस्जिद, आगरा की मस्जिद, अब ये सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर ये इनका मेलाफाइड इंटेंशन है क्या है? कि ये सिर्फ इसलिए है कि 24 का इलेक्शन है, मुसलमानों को परेशान करो, और हिंदू मुस्लिम पे ही इन्होंने अपनी जो है सत्ता कायम की है। लिहाजा ये है कि अब आप जो करना है, इसलिए मुस्लिम पक्ष वहां नहीं पहुंचा कि आपको जो रिपोर्ट लेनी है एक तरफा रिपोर्ट ले लो, आप जो है जो कुछ भी है। लेकिन अगर मस्जिद जो है बनवाई गई है तो कोई बेवकूफ इंसान नहीं था मुसलमान कि वहाँ त्रिशूल और वहां पर जो है शिवलिंग, और दूसरी ये जैसे ये बता रहे हैं दीवारों पे जो है वो लगा। ये यहाँ हो सकता है कि आपको बहुत जगह नजर आता है कि जो गंगा जमनी तहजीब थी, मुसलमानों की प्यार से रहते थे। अब 700 साल के बाद आज इन्हें ये उठ रहा है कि ये मंदिर था। अरे भैया, तुम 600 साल तक तुम्हारे पूर्वज सोते रहे,
और किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, इत्तेहाद के साथ और मोहब्बत के साथ रहते रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि उज्जैन का महाकाल मंदिर जो है बहुत मठ था, आज मंदिर है वहां पर। तिरुपति बालाजी बहुत मठ था, वहां पर आज हिंदू मंदिर है। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम जो है वो बहुत मंदिर था, तो अब बहुत का मठ था। और आप क्या उनको तोड़ेंगे? मथुरा के म्यूजियम में ये तमाम रखे हुए हैं मंदिरों के और मूर्तियों से साबित है कि यहाँ बौद्धों की बहुत ही हुकूमत जो है बौद्ध वो कायम था। अब देखिए सुल्तानपुर में भी ऐसे ही बौद्ध मंदिर के अवशेष हैं। तो आप ये देखिए कहाँ कहाँ आप उसको करेंगे। मैंने कहा इसको पहले जो है राजा टोटलमल ने जो है बनाया 1583 में, और 1569 में जो है मस्जिद जो है इस मस्जिद को आलमगीर ने बनाई है, आलमगीरी मस्जिद है। और ज्ञान वापी इसको बाद में नाम देके वो कर दिया गया। तो इस तरह से एक जो है तिरुपति के अंदर तिरुपति में मंदिर है, वो जो है वो भी बहुत मठ था। तो क्या आप उसे तिरुपति को जहाँ मंदिर बना है हिंदुओं का उसे तोड़ेंगे आप? तो जब एक दफा ये तय हो गया कि वो 1670 में जो मॉन्यूमेंट एक्ट था उसके मुताबिक कि भाई कोई बिल्डिंग जो है वो नहीं तोड़ी जाएगी, तो अब आप जो है ये लेके आ गए। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर वहां होगा तो वहां इंसाफ ये होगा कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं। जब इससे पहले जो है जजमेंट दे दिया बाबरी मस्जिद में कि अब किसी इशू को नहीं उठाया जाएगा, तो बार बार ये सिर्फ जो है इलेक्शन के लिए, सत्ता में दोबारा कायम रहने के लिए ये सब इशू उठा रहे हैं। और एक ये बड़ा प्री प्लान है, सोची समझी राजनीति है आरएसएस की और बीजेपी की। लिहाजा देखिए हम इन बातों से डरने वाले नहीं है। आप कहीं कुछ अब आगरा की मस्जिद में भी दावा कर दिया कि यहाँ पर जो है कृष्ण जी की जो है मूर्तियां दबी हुई है। अरे भैया कितने साल हो गए मस्जिदों को बने हुए, तो ये बेईमानी नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है इस बेईमानी को। जवाब दीजिए। हाँ, मैं आदरणीय हमारे भाई हाजी साहब, थोड़ा आप धैर्य से सुनिएगा। क्या आप मानते हैं आप सच्चे मुसलमान हैं? बिल्कुल, मैं आदम की औलाद हूँ। सुनो उतना जितना पूछ रहा हूँ, मजा आएगा आपको सुनने में भी और मुझे कहने में भी। जी बोलिए। बिल्कुल। आप सच्चे मुसलमान हैं? बिल्कुल पक्का सच्चा है। तो आप ये बताएं, आपके परदादा का क्या नाम है, आपको याद है? उनका सरनेम याद है? प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मत बताइए। आपके दादा जो थे, उनके परदादा, उनका क्या नाम था? पूरा सरनेम के साथ बताएं। जैनुल आबदीन, मेरे वालिद का नाम सिराजुद्दीन। उनके परदादा का नाम? उनका नाम गयासुद्दीन। चलिए अरे मेरे दादा परदादा मेरे वालिद, मुझे सब याद है। हम ज्ञान में अभी बात है, मैंने बता दी पूरी तारीख बता दी करके दीवारें कह रही हैं। हाजी साहब ज्ञान वापी को लेकर करिए। हाँ, पर्सन नहीं जा रहे। बिल्कुल हाजी साहब, मेरे भाई, यहाँ का माहौल खराब नहीं करना है। हिंदुस्तान के कण कण में सनातन व्यापी भगवान शिव के अंश व्याप्त हैं। ज्ञान व्यापी की दीवारें एक एक चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि यहाँ शिव मंदिर था, शिव मंदिर है और रहेगा। और रही आपने आगरा की बात कही, हाजी साहब सुनिए, हमारे जो सनातनी बाबा जी हैं, उन्होंने एक चीज कही थी कि हम प्यार से बैठ करके, मैं उनकी रिपेयरिंग करा दूंगा, आप खोद करके एक बार देख ले, हमारी मूर्तियां हैं भगवान की, उन्हें हमारे हवाले कर दे। उसको तोड़ने की बात नहीं कही है आगरा वाली मस्जिद की जो आपकी है। लेकिन एक दूध का दूध पानी तो पानी हो जाएगा। सच्चाई को स्वीकारना सीखिए हाजी साहब। कोई मुसलमानों को यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान हमारे, आप हमारे भाई हैं और भाई रहेगा। ये हिंदुस्तान आज जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। पहले जो मुगल आए थे उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में सनातनियों को दबा के रखा था, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जबरन मंदिरों को तोड़ करके उनकी जगह आपके गुंबद खड़े करे जिन्हें आप मस्जिद कहते हैं। एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट। राजू चंदेल जी, हाजी साहब ने एक आरोप लगाया है
कि आपके कई मंदिर ऐसे हैं जो बौद्ध मठ को तोड़कर बनाए गए, क्या आप उनके साथ भी यही करेंगे जो ज्ञानवापी के साथ हुआ है, जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ? क्या बौद्ध को जो उनकी मठ थे वो वापस किए जाएंगे? इस पे जवाब दीजिए, कहीं भटकाइएगा नहीं, सीधा सीधा जवाब दीजिए। हाजी साहब का ये सवाल था, इस पे जवाब दीजिए। सनातन धर्म जो है शुरू से इस पृथ्वी पे सनातन धर्म था, और रही बौद्धिस्ट बाद में आए थे। अगर ऐसा कोई अभी संज्ञान में नहीं है कि कहीं बौद्ध मंदिर या बौद्ध धर्म के मानने वालों ने मंदिर को तोड़ा है और उसकी जगह बौद्ध मंदिर बनाया है। ये इधर उधर की बातें करने की नहीं है। जो हमारे सर्वे, हम कानून से चलने वाले हैं, हम कौन होते हैं तोड़ने वाले? हम कोई नहीं तोड़ेंगे, हम तो कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। कानून जहां सर्वे करेगा, जो दूध का दूध पानी का पानी है वो होगा, उसको हम मानेंगे। आज उत्तर प्रदेश की अदालत ने जो सर्वे का ऑर्डर दिया है, उसको सर्वे को होने दिया जाए। बाकायदा मीडिया के आपके चैनलों के माध्यम से जहां जहां सर्वे होता है उसको दिखाया जाए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई विद्रोह नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हमें बड़े प्यार से बैठ करके इस हल को निपटाना है, और जिसका भी जो हक है उसको मिलना चाहिए। मैं कहता हूं, मेरी बात को मत मानिए। जो दीवारें, पश्चिमी दीवारें जो ज्ञान व्यापी मंदिर की चीख चीख करके कह रही हैं कि हाँ मंदिर था, अगर वो मंदिर है तो कानून अपना फैसला देगा, हमें मानना होगा, मुस्लिम पक्ष को भी मानना होगा। हाजी कुरैशी साहब, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम भाइयों को एक बार फिर से अपना बड़ा दिल रखना पड़ेगा और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार करने पड़ेगा। रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि मंदिर है ज्ञानवापी या मस्जिद है। क्या एक बार फिर से मुस्लिम भाई अपना बड़ा दिल रख पाएंगे? ये बार बार कह रहे हैं सनातन धर्मी, हम आदम की औलाद हैं और आदम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे और ये हमारे भाई हैं उस एतबार से। यानी दुनिया में सबसे पहला इंसान जो है आदम पैदा हुआ, आदम और हब्बा, हम उनकी औलाद हैं। और जो है ये कह रहे हैं तो इस बात को ये नहीं मानते, सनातन कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि बौद्ध जो है मठ थे, पहले बौद्धों की हुकूमत थी और बौद्ध मठ जो है जैनियों की, इन्होंने जैन मंदिर भी तोड़ दिए और बौद्धों के मठों को भी तोड़ दिए। और बड़े उज्जैन का महाकाल मंदिर, तिरुपति बालाजी का जो है वो बौद्ध मठ था, बद्रीनाथ धाम जो है वो भी बौद्ध मंदिर था, और मथुरा के म्यूजियम में ये तमाम बौद्धों के मंदिर और मूर्तियां जो है वो वहाँ विरासत के रूप में रखी हुई है। आप देखिए, आप ये ज्ञानवापी जो है ये आलमगीर मस्जिद थी, अगर हम इसको बनाते तो वह त्रिशूल रहने देते या दीवार पे इस तरह के जो है वो नक्शे बना देते मंदिर के, ऐसा ये नामुमकिन है। लेकिन आप जो है ये बार बार इस बात को उठा रहे हैं 600-700 साल के बाद, इनके पूर्वजों ने नहीं उठाया कुछ। अब ये आज जो है ये इस रोशनी में कि न्यायालय, अरे भाई न्यायालय भी तुम्हारा है, एएसआई भी तुम्हारी है, आप जो मर्जी आए करो और उसमें जब उसको जिसको तोड़ना है तोड़ दो। लेकिन ये नामुमकिन है। आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? ना, न्यायालय से हमें क्या परेशानी है? न्यायालय से पहले हम देख ही चुके हैं न्यायालय को बाबरी मस्जिद के उसमें, कि न्यायालय ये कह रहा था कि आस्था जो है नहीं, आस्था के ऊपर फैसला नहीं होगा, और फिर जो है आस्था के ऊपर फैसला दे दिया। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय है, वो तो हमें जो है वही मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय अगर बेईमानी करे या इंसाफ करे तो हम तो इंसाफ को चाहते हैं। अब जैसा भी हो, हमने सब्र किया, लेकिन अब आप ये समझोगे हर जगह तो जो है इस बात को जो है नहीं माना जाएगा। मुसलमान जो है बहुत दूरंदेश है, बहुत प्यार करने वाला है, बड़ा दिल रखने वाला है। हम मंदिरों को भी बड़ी इज्जत देते हैं, भगवानों को भी इज्जत देते हैं, बुरा नहीं कहते कहीं भी जो है। और ना हमारे कुरान में है कि हम किसी के भगवान को बुरा कहें, हिदायत है कि आप किसी को बुरा ना कहें। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं ये बार बार हमें भी ये इस तरह की उसमें ढकेलते हैं, तो ये गलत बात है। हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि ये बार बार, बल्कि हिंदुस्तान का हिंदू भाई समझदार बुद्धिजीवी जो है सोच रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, और ये चूंकि चुनाव नजदीक है और ये उस सत्ता को पाने के लिए, अरे आप जो है राजा हो गए, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो गए तो सबके हुए, आप जनता के पिता हो गए, आपको राहत देनी चाहिए, सब धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि हिंदुस्तान का अमन और अमान कायम रहना चाहिए, वरना जो है इसका वो जो है मैसेज, संदेश अच्छा नहीं जाएगा कि बार बार, और पूरी दुनिया इसको तमाशा बनी हुई है, देख रही है कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में।
राजू चंदेल जी, तो एक बार राजू चंदेल जी जवाब दीजिए। एक बार मुस्लिम भाइयों ने बड़ा दिल दिखाया, बाबरी मस्जिद वाला जब मामला हुआ, एक बार आप लोग दिखाइए, क्योंकि जो सुनिए सवाल सुनिए, जब भी हमने कोर्ट की मानी थी, न्यायालय की मानी थी, इस बार भी हम न्यायालय की मानेंगे। जो अदालत का फैसला होगा वो सबको मानना होगा। कोई यहाँ जबरदस्ती हिंदू भाई नहीं घुस रहे हैं, ना इन्हें भगा रहे हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और रही एक बात है पूजा पद्धति की, इनकी पूजा पद्धति से हमें कोई ऐतराज नहीं है। और आज जो मंदिरों की बौद्धिस्ट मंदिरों की तोड़ने की बातें कही है, हिंदुस्तान में कहीं मंदिर नहीं तोड़े गए हैं, बौद्धिस्ट तोड़े गए हैं तो पाकिस्तान में तोड़े गए हैं, अफगानिस्तान में तोड़े गए हैं। आज सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर देखिए सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर है, वहां भी संरक्षण हो रहा है। आज इन्हें यहाँ परहेज है। यहाँ ज्यादातर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। आज हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए और उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। और मैं तो इतना मानता हूँ कि सनातन सर्वोपरि है, सनातन को मानने वाले लोग हैं और ये लोग भी सनातन को ही मानते हैं। अगर इन्हें शिव की पूजा करनी है तो चोरी छिपे ना करे, खुल के करे, कोई दिक्कत नहीं है। शिव ही सत्य है, शिव ही सनातन है। ऐसा है मेरे भाई, आप गलत फहमी के शिकार हो रहे हो और दोगली बात कर रहे हो। क्या आप बताओ कि जब हम कहीं पार्क में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पे हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप नमाज नहीं पढ़ने देते और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये नफरत की बात है, ये दिलजोई की बात नहीं है। और आप बार बार दिलजोई की बात कर रहे हो कि हम अदालत का फैसला मानेंगे और ये मानेंगे, लेकिन अदालत को भी आप इज्जत नहीं देते हो। मैंने कितने बताया कि कहाँ आपने जो है ये मंदिर, मतलब बौद्धों के मठों को तोड़ के मंदिर बना लिए, तो अब आप उनको वापिस करो वहाँ बौद्धों को। ये बात थोड़ी है। मंदिर आप बता दें हाजी साहब, मैं बोलना नहीं चाहता था, एक मंदिर बता दें कौन सा तोड़ा है। आप सनातनी कह रहे हैं, हम आदम की औलाद हैं, आदम और हव्वा की। और आदम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुसलमान थे, इस्लाम को मानते थे। आप हमारे भाई हो, इस निस्बत से आदम की औलाद हो, इसलिए हम तो आपको आफरी कह रहे हैं। हम कब आपको अलहदा समझते हैं? हिंदू हमारे भाई हैं। दुनिया के अंदर जहाँ भी जो भी है, देखिए यहूदी जो है वो भी हमारे हैं, हजरत मूसा को हम मानते हैं, ईसाई जो है हजरत ईसा को हम मानते हैं, मोहम्मद साहब को, मोहम्मद साहब जो है अभी आपने आरोप लगा, हाजी साहब अभी आपके तरफ से आरोप लगाए गए थे कि कई मठों को तोड़कर मंदिर बनाया गया। राजू साहब जी मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, एक मंदिर का नाम गिनाइए, मंदिरों का नाम गिनाइए, सबूत है ये लगता है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से, इन्होंने पाकिस्तान में टूटते हुए मंदिर देखे हैं, अफगानिस्तान में, उनकी बातों का जिक्र कर रहे हैं ये। ना पाकिस्तान को देखिए ऐसा है, वो अफगानिस्तान वाले जाने क्या हुआ वहाँ, और वो अगर ऐसा किया उन्होंने गलत किया, मूर्तियों की वजह से उन्होंने किया होगा जो भी किया होगा, लेकिन गलत किया हम उसको कहते हैं। लेकिन हम सबकी इज्जत करते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, समझे? अगर हिंदू आपके भाई है, देखिए कभी आप जाए हज में जाए हाजी साहब, कभी आप हज में जाए ना, एक बार आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन, मैं इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मैं सम्मान करता हूँ आपके पूजा स्थलों का। एक बार पूजा वो पर्दा उठा करके देखिए, क्या मेरे भोले बाबा मक्केश्वर महादेव की वहां शिवलिंग है या नहीं है। मैं उसको दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन है कि एक पिक ला करके पूरा सार्वजनिक, जब आप सभी धर्मों में सम्मान करते हैं, मानते हैं, तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूं उस काले पर्दे के पीछे क्या है, कौन सा राज है, पूरा विश्व जानना चाहता है। प्लीज भाई, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। मैं देखिए हाजी साहब, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। बोलिए सर, आवाज नहीं आएगी, फिर क्लियर समझ नहीं पाएंगे कौन क्या कहना चाह रहा है। मैं तो दो दफा आज करने गया हूँ मैडम। हाजी साहब जवाब, जी मैं 2 दफा आज करने गया हूँ, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा ममानियत है। एक बार काले पर्दे को उठा के देखिएगा, एक फोटो लाइएगा। अरे पर्दे को देख लिया, बल्कि रोजाना दिखाया जाता है। आप जो है टीवी पे देख लो, आप जो है मोबाइल पे देख लो, खाने काबा का अंदर का भी सब देखा। वो इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तब बुतों की पूजा नहीं करते। सही कहा, आपने सही कहा, मूर्ति पूजा पे नहीं, तो आज ज्ञान व्यापी के अंदर जो शिवलिंग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आकृतियां दिखाई दे रही है, तो आपको तो वहां भी इबादत करना हराम है एक तरह से।
आप अपनी बात से मुकरिए मत हाजी साहब। आप बताइए ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग का स्मृति चिन्ह है, गणेश जी है, जो वो आपने मैंने तो नहीं कह रही है, वो आदि काल से वहाँ विराजमान है वो चीजें, जो श्लोक है, चिन्ह है, तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। अरे भाई मेरे तो तुम ये बताओ, मस्जिद है, नमाज हो रही है 6-7 साल से, तो वहाँ शिवलिंग कहाँ से आ जाएगा? वहाँ पर फव्वारा था। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखिए उस चीज को, जो कोर्ट सर्वे करा रहे हैं उसको मान ले। अगर वो शिवलिंग बताता है शिवलिंग है, अगर आपका हम तो अदालत के फैसले में जाएंगे, हमें लड़ना नहीं है, हम भाइयों को लड़ना नहीं है। प्लीज एक लोग बोलिए, प्लीज एक लोग बोलिए। हम कब कह रहे हैं? एक हाजी साहब, अगर वहां पे वो फब्बारा है, आप दावे कर रहे हो, राजू चंदेल जी के अलग दावे हैं, कह रहे हैं कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे त्रिशूल बने, हाथी बने, कई सिंबल ऐसे हैं। मैडम जरा याद रख के सोचोगे, जब हम बना रहे हैं मस्जिद, या मस्जिद में तो वहाँ दीवारें क्या करेंगी वो, और जो है कोई चीज क्या करेगी? मस्जिद है, मस्जिद में हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि मस्जिद है, लेकिन फिर ये निशान हाजी साहब, ये निशान जो त्रिशूल के निशान है, जो हाथियों के निशान है, उसके ये कहा जा रहा है कि दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, और इवन सीएम साहब ने भी बोल दिया, अब तो योगी साहब ने भी बोल दिया है कि दीवारें चीख चीख कर करें, उनपे सिंबल बने हुए हैं, हिंदुओं के जो सिंबल होते हैं वो बने हुए हैं, त्रिशूल बना हुआ है, हाथी बने हुए हैं, वो क्या है सर? वो क्या है? ये क्या ऐसा है कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, कोई आदमी पहले इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं था। अब मैंने टोटल आपको मिसाल दी कि वो राजा टोटल मन ने अकबरी दौर में जो है वहाँ वो बनाया। अब आप मुझे बताइए, बहुत सी जगह इस तरह के जो है निशानात होते हैं आप तहजीब के मुताबिक, तो इसलिए आप उसको वो क्या करेंगे? मैंने जैसे अब आपको बताया कि कोची के मंदिर में जो है बौद्धों की, बौद्ध देवताओं की और बौद्ध उनकी जो है तस्वीरें हैं वहाँ पर, अब भी हैं, उनके सतून के ऊपर वो जो पिलर लगे हुए हैं। तो क्या वो कोची का मंदिर जो है वो बौद्ध मंदिर उसको दे देंगे? आप तोड़ देंगे? जबकि वहाँ तस्वीरें हैं, उसमें उनकी तस्वीरें वहाँ मौजूद हैं कोची के मंदिर में, तो खंभों पे हैं। आप मुझे बताइए, बहुत मूर्तियां हैं वहाँ पर कोची के मंदिर में। अब इन भाई से पूछो कि भाई वो कोची का मंदिर जो है वो एकाश्वेर मंदिर है, उसको आप दे दो हिंदू मतलब जो है बौद्धों को, राजू चंदेल जवाब देंगे कि भाई या तो हमारी तस्वीर है। अब हम बात कर रहे हैं ज्ञान व्यापी के ऊपर, तो ज्ञान व्यापी से इधर उधर मुद्दों को ना भटकाया जाए। मैं हाजी साहब आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अदालत का फैसला माने ना माने, लेकिन मुझे तो मानना पड़ेगा। मैं अदालत के फैसले पे जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे मैं उसकी बात को नहीं मानूंगा। हमें माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, उसके सर्वे को होने दीजिए। आप इधर उधर मत भागिए, सच्चाई को आने दीजिए। जब वो रिपोर्ट आ जाए तो उसको बैठ करके हम दोनों भाई फैसला कर लेंगे कि ये रिपोर्ट है, ये न्यायालय की है। आपको मानने तो मानिए भाई, मैं तो मानूंगा, आपको ना मानना मत मानिए। अदालत का फैसले पे हमें मानना है। आपके योगी जी हैं, आपके मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, योगी जी आपके भी है, मिलिट्री आपकी है, और नहीं योगी जी आपके भी है, प्रधानमंत्री आपके भी है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मैं, हाजी साहब आपसे निवेदन है, थोड़ा शांति से सुनिए। हाजी साहब, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार मुसलमान भाइयों के शिक्षा के, रोजगार के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। और आज हमारा देश का मुसलमान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है। आपने पड़ोसी मुल्क में जाके देख लिए, आपके भाईजान पाकिस्तान के जो लोग हैं किस दुर्दशा में, किस दुर्गति में रह रहे हैं। आज सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमारे मुसलमान भाइयों को मिला है, शिक्षा का लाभ उन्हें मिल रहा है। आज अगर हम कहते हैं कि मदरसों को बंद करो, क्योंकि आज जो आपको ज्ञान मिला हुआ है मदरसों के अंदर जहां आतंकवाद की भट्टियां बनी हुई है, वो ज्ञान के मुताबिक आप बोल रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें ज्ञान मिलना चाहिए, वो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए, वो कहे गर्व से कि हम भारतीय हैं। आप इन मुद्दों में समाज को मत भटकाए, ज्ञान व्यापी की सच्चाई को स्वीकारें। ऐसा है हाजी साहब यहाँ पर एक सवाल आपने अभी बोला कि सीएम साहब आपके, पीएम साहब आपके, क्या आप अपना सीएम और पीएम नहीं मानते इनको?
योगी जी को अपना सीएम नहीं मानते, मोदी जी को भैया हम कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भैया मैंने कहा राजा जो है पिता होता है प्रजा का, हम तो प्रजा है, प्रजा है, हम कब मना कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो है अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, योगी जी ने वहाँ नियुक्तियां नहीं कर सकते, खाली पड़े हुए हैं सारे पद, और हम कैसे मदरसों की बात अलग है, जो इंस्टीट्यूशन है ग्रांट पर उन सब के बहुत चलाना मुश्किल हो रहा है, जबकि हमारा समाज जो है करोड़ों रुपया उसमें लगाता है, और सिर्फ जो है टीचर्स की तनख्वाह जो है सरकार देती है, लेकिन वहाँ ये है पाबंदी लगा दी इन्होंने, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इस बात की आजादी देती है कि अल्पसंख्यकों को अपनी चॉइस के जो विद्यालय चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर। चलिए हाजी साहब अभी फिलहाल ज्ञान वापी पे बात कर लेते हैं। एक सवाल और जी, तो अब मैंने ज्ञान वापी पे बता दिया कि आप जो है देखिए, जब ज्ञान वापी आलमगीर मस्जिद है वो, और वो मस्जिद जब बनाई गई है तो अब मिली जुली तस्वीर है, कहीं आपका इमेजिनेशन हो रहा है कि नहीं ये दीवारें हमारी हैं, ये मंदिर है, ये है। मैंने तो कितनी मिसालें दे दी कि बहुत मठों को तोड़ के, जैन मंदिरों को तोड़ के जो है आपने मंदिर कायम कर दिया, अफगानिस्तान में बनाए गए हैं, करेंगे। मस्जिदें बनाई गई हैं। 1670 में जो मॉन्यूमेंट एक्ट है वो इस बात को कह रहा है कि जो तो वो मंदिर वो मठ तोड़ के बना दिए, क्या उनको तोड़ा जाएगा? तो इसलिए ये है कि ये तमाम चीजें जितने भी हिस्टोरियन है, और मैं तारीख के हिसाब से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में ये लिखा है, और ये बार बार के हम जो है सनातन धर्मी है ये है। अरे हमने कहा हम जो है आदम की औलाद हैं, आदम और हब्बा की औलाद हैं, वो मुसलमान थे, हज़रत आदम वो जो पैगंबर थे, हम उनको मानते हैं। जो इंसान जो पैदा हुआ दुनिया में आदम था, उसके बाद सब धर्म और अपने जो भी विचार है आपने रख लिए, सनातनी में हो गए आप, जो भी हो गए आप, मूर्ति पूजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए मोहम्मद साहब के जमाना में काफरी ने मक्का ने ये मोहम्मद साहब को प्रस्ताव रखा कि आप 6 महीने हमारा मजहब माने और 6 महीने हम आपकी उसको मानेंगे, मतलब उसको। तो उन्होंने ऊपर से वही आ गई अल्लाह के यहाँ से कि नहीं, मोहम्मद साहब को कुलिया काफरून ला आबुदु माता बुदुना बलन तुम आबेदुना माबुद बलाना आबे तुम माबत बलन तुम आबेदुना माबुद लकुम दीनकुम वलिया दीन, कि नहीं आप अपने मजहब पे रहिए, हम अपने मजहब पर रहेंगे, मैं अपने दीन पे रहूंगा, मैं अपने खुदा को मानूंगा, आप अपने खुदा को मानिए। ये उस वक्त 1400 साल पहले की बात बता रहे हैं, 1450 साल हो गए। तो ये झगड़े जो है इसका, ये तो आप जो है ये तंग करने के लिए मुसलमानों को बार बार, जैसे हमारे योगी जी कहते हैं कि हमें ये करना होगा, मारना होगा, वरना बुलडोजर चलवा देंगे और ये कर देंगे, इस तरह से हुकूमत नहीं चलती है। और कितने दिन चलाएंगे आप ऐसी हुकूमत? इसलिए जो है आपको सिर्फ ये इलेक्शन जीतना है, आप जीतिए, कुछ भी करिए, किसी को भी कुछ कर देंगे तो कोई रोकने वाला है आपको? आपके वहाँ फौज है, पुलिस है, ताकत है, तो आप, मैं तो ये समझता हूँ कि ये राजू संदेश जी जवाब दीजिए। सर्वोपरि आप सर्वसर्वा बनने के चक्कर में कब तक परेशान किया जाएगा? आप आज में हाजी साहब आपकी बात सुन ली है, अब जरा सुनिए। हाजी साहब, हमें कोई सर्वे सर्वा बनने का शौक नहीं है। आप लोग जो एजेंडा महाठगबंधन का एजेंडा जो चला रहे हैं ना बैठ करके नेशनल चैनल पे, ये गलत बात है। और बार बार आप कह रहे हैं कि बौद्धिस्ट मंदिर तोड़ दिए, बौद्ध मंदिर तोड़ दिए, जैन मंदिर, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की बातें नेशनल चैनल पे मत कीजिए। आप एक भी अभी तक पूरी डिबेट में बता नहीं पाए कि कहाँ जैन मंदिर तोड़ा गया है, कहाँ बौद्ध मंदिर हिंदुओं ने तोड़ा है। अभी तक कोई कुछ आपके पास साक्ष्य नहीं है। बेवजह की ठगबंधन की बातें यहाँ मत कीजिए, अदालत पे भरोसा कीजिए। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को पूरा सम्मान दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। वो हमारे भाई हैं, उनकी शिक्षा पे भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और आगे भी देंगे। लेकिन पता नहीं आप कैसी मानसिकता लेकर के समाज को बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं, बेवजह की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर करके यहाँ बातें टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। आप मानिए, हिंदुस्तान की अदालतों का ऊपर फैसला जिसका होगा उसके हक में जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री भी आपका है, योगी जी भी आपके हैं, कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन किसी के अधिकारों को मत छीनो। अभी तक आपके मुगलों ने जो आए थे, जिन्होंने जबरन आपको धर्म परिवर्तन कराया, उन्होंने हिंदुओं को दबाया था। आज हमने
अदालतों का दरवाजे खटखटाया है। यहाँ कोई किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा और ये गलत भ्रामक बातें आप समाज में मत फैलाइए। आपसे नम्र निवेदन है, हमें एक होकर रहना है। आपकी पूजा पद्धति से हमें कोई परहेज नहीं है, आप खुल के अपनी पूजा पद्धति करिए, लेकिन सनातन पे उंगली उठाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। और सनातन सर्वोपरि है। सनातन जो है ऐसा धर्म है जो हमेशा सबको साथ लेके चलता है। जब आपके गल्फ कंट्री के जो बड़े बड़े बादशाह हैं, वहां के राजा हैं, वहां के हुक्मरान हैं, वहां सनातन के साथ वो कहते हैं हमें जीना है। सनातन सबसे अच्छा धर्म है। आज तभी तो देखो ना, आपके यूएई में, कुवैत में, दुबई में हमारे सनातन मंदिर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आपको ऐसा मिला है कि जो सभी धर्मों में भरोसा रखता है, कभी एक पक्ष की बात नहीं करता और सबको लेके चलता है। तभी आज विश्व के अंदर हमारा देश, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने वाले माननीय गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी बात का लोहा मानना आपको पड़ेगा। यहाँ कोई मुसलमानों पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। आपको कानून का सम्मान करना पड़ेगा और ये देश आज विश्व गुरु बन चुका है। आज देश सनातन जाग चुका है और देश राम राज्य की ओर बढ़ चुका है। यह देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है बहुत पहले ही, लेकिन सरकारी घोषणा होने बाकी है, वो भी बहुत जल्दी होगी। और ऐसा राम राज्य, ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें तमाम मजहब के लोगों का सम्मान होगा, मिलजुल के रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे। लेकिन आज जैसे नफरत फैलाने वाले व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होगी। यहां से कोई मुसलमान पलायन नहीं करेगा, सबको सम्मान मिलेगा। ये मैं दावे के साथ और जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि हमारे देश का मुसलमान और वहां के बच्चे पूरी तरह शिक्षित होकर के विश्व में नाम करेंगे इस देश का। लेकिन अब कट्टरपंथी जिहादीपन नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा तो प्यार प्रेम चलेगा इस देश के अंदर और कानून चलेगा। एक देश के अंदर एक ही झंडा होगा, एक ही डंडा होगा और एक ही कानून होगा। उसके तहत हम सबको चलना पड़ेगा। और अब आपको इस बात को स्वीकारना होगा, ज्ञान व्यापी का जो मामला है उसको कानून के ऊपर छोड़ दो और इधर उधर की बातें करना बंद करो। आपसे निवेदन है। चलिए, हमारे पास समय का अभाव है। हाजी साहब और राजू जी, तो आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे। हाजी साहब, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आपने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या समर्थन करेंगे? क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आया, एएसआई रिपोर्ट सर्वे की मांग की गई, जांच के लिए कहा गया, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं गया, आपके तरफ से कोई वहां पे मौजूद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसला आएगा, क्या आप उससे सहमत होंगे हाजी साहब? हम तो देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट क्या, नीचे की अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक का जो है सम्मान करते हैं जी, समझे कि वो, लेकिन जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये फैसला इंसाफ के साथ होना चाहिए। अब रहा कि अब जो है, मैं आपको क्या क्या चीज बताऊंगा आपको, इन्होंने तो बहुत सारी चीजें बता दी कि वो, मैंने तो एक ही बात कही कि जो राजा, हाजी साहब समय का अभाव है तो 30 सेकंड में जवाब दीजिए, समय का अभाव है, 30 सेकंड में। हाँ, तो मैंने कहा कि राजा जो है वो जनता का पिता होता है और इंसाफ की बात करता है। ये कह रहा है कि हम आपके धर्म का सम्मान, अरे नमाज तो पढ़ने नहीं देते हैं हमें खुले के अंदर जो है। अगर हम किसी सार्वजनिक जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं और हमें खाने के लिए हम खा रहे हैं, उसमें भी मॉब लीचिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, हमारे खाने पे पाबंदियां लगा रहे हैं, तो काय की आजादी है हमारे लिए मुसलमानों की? राजू चंदेल जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम भाइयों का आरोप है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ना तो उन्हें नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है और ना उनके साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, समय का अभाव है। पहली बात जी, हमारे सनातन धर्म में हिंदुस्तान की धरती पे जो हमारे अल्पसंख्यक भाई कई बार गाय काटते हैं, हमारे दिल को ठेस लगती है। वो गाय को काटना बंद करें। इनके धर्म में भी लिखा है, इनके जो ग्रंथ जो भी है ये पढ़ते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। उसमें भी लिखा है कि जिस देश में, वतन में आप रहते हैं, अगर किसी भाई को तकलीफ है तो उसका सम्मान करना चाहिए। उस जानवर को, उस पशु को, हमारी माँ गाय माता है, उसको नहीं काटना चाहिए। पहली बात रही। दूसरी जो इनके कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ने देते, भाई
सार्वजनिक जो सड़कें हैं उस पर मना किया जाता है, क्योंकि कारण यह है कि आज अगर कोई इन्हीं का पेशेंट है, कोई भाई है, कोई बच्चा है, कोई माँ है, अगर वो एम्बुलेंस में है और वो उसको चिकित्सा की अति आवश्यकता है, तो मैं कहता हूँ कि वो दम तोड़ देता है। कई मामले ऐसे हुए हैं कि सार्वजनिक सड़कों पे, सार्वजनिक जगहों पे मत करें। कोई पार्क है उसमें पढ़े आप, आपका हम सम्मान करते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। रही लाउड स्पीकर की बात थी तो योगी जी ने मंदिरों पे भी हटाए, मस्जिदों पे भी हटाए लाउड स्पीकर, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट का भी उसमें ऑर्डर था कि ऐसी चीजों को ना इस्तेमाल किया जाए। इनके धर्म में भी लिखा है, जो इनका पंथ है उसमें भी लिखा है कि जिससे किसी भाई को परेशानी हो वो काम नहीं करना चाहिए। चलिए तो राजू चंदेल जी और हाजी साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय टीवी 100 के साथ साझा किया और ज्ञान वापी को लेकर अलग अलग दावे हैं, हिंदू पक्ष के अलग दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अलग दावे हैं। एक तरफ एसआई सर्वे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100।